हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आदेश ज्योतिष सेंटर। जो भी हमारे चैनल में पहली बार आए उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और ज़्यादा ज़्यादा इसको शेयर जरूर किया जाए। देखिए दोस्तों, अभी मैं जो मार्केट चल रहा है करंट डायरेक्शन के, मैं एवरी 10-15 दिन बाद मार्केट का डायरेक्शन जरूर बताने आता हूँ। और मार्केट किस डायरेक्शन में मूव हो सकता है, क्या हो सकता है, आगे की प्रेडिक्शन करने की ट्राई करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अभी जो मार्केट जिस पोजीशन पे है बहुत ध्यान से समझने का। ठीक है, मार्केट में इतना डाउनफॉल आया था, उसके बाद वापस मार्केट ने यहाँ से रिकवर कर चुका था। ठीक है, इसका लो लगाया था और इसके बाद ये रिकवर हुआ। अब रिकवर होने के बाद देखो ये बड़ी बड़ी कैंडलें बनी है। ठीक है ना। तो जिन्होंने यहाँ पे बाइंग किया ये, ठीक है, इस लेवल्स पे बाइंग किया है बराबर, वो अब यहाँ पे ऑलमोस्ट क्या, जब उनको इतना प्रॉफिट दिखा तो वो हर बार क्या हो, जैसे जैसे मार्केट अप गया वो निकलते गए। ठीक है, निकलते गए वापस आए। अब यहाँ पे एक चीज बनी है, देखो याद रखिएगा, ये जो हाई पॉइंट लगा है मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, ये हाई पॉइंट से मार्केट रिवर्स हो सकता है या फिर अप जा सकता है। ठीक है, तो ये आपको समझना, मैं आपको यही बताने आया हूँ कि मार्केट अब ऐसे जो पॉइंट पे आके अटक चुका है कि मार्केट वहां से कुछ भी कर सकता है। ठीक है ना, या तो अप जा सकता है या फिर डाउन जाएगा। अभी देखो यहाँ पे न न कोई कंफर्म है, बट मैं एक चीज यहाँ पे मैं जो देखा हूँ वो आपको बताना चाह रहा हूँ। जो डेटा, ऑप्शन का जो डेटा ने बताया है कि ऑप्शन में डेटा में जो मैं चेक किया था, ऑप्शन के डेटा के अंदर मैं आपको प्राइस, एक मिनट डेटा में चेक करता हूँ। मुझे जो डेटा दिखा था एग्जैक्टली वो, उसमें कौन से पॉइंट पे राइटिंग ज़्यादा हुई है उसके बेस में मैं आपको बता रहा हूँ। और उसी के बेस पे यहाँ पे हमको मैं थोड़ा सा प्रिडिक्ट करके बता रहा हूँ कि अब मार्केट क्या होगा। 50, ये सॉरी, मैं बैंक निफ्टी का चार्ट देख लिया हूँ, निफ्टी का बताता हूँ मैं आपको। निफ्टी में अगर आप देखोगे अभी मार्केट कहाँ पे क्लोज हुआ, 23,500। ठीक है, निफ्टी में 23, जो आने वाली एक्सपायरी है उसके हिसाब से 23,600 और 23,500 बहुत ज्यादा कॉल की राइटिंग हुई है दोस्तों। ठीक है, तो बहुत ज्यादा कॉल की राइटिंग हुई है। तो मार्केट एक प्रॉपर चैनल बना चुका है और इस चैनल के बेस पे आप याद रखिएगा, मार्केट अगर इस राइटिंग इस कंफर्मेशन को चालू में है तो मार्केट डाउनफॉल हो सकता है। ठीक है, नीचे आ सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो अब आपको एंट्री लेनी है तो आपका एसएल हो गया ये हाई, याद रखिएगा, जो आपने इस मार्केट में हाई लगाया है 23,000। ठीक है, उस हाई का 700 रुपये आपका एसएल होगा। ठीक है, अभी देखना मंडे को मार्केट जैसा खुलेगा उसके अकॉर्डिंग, अगर इसी जोन में खुलता है तो आप हाई लगा के सेल कीजिए बराबर। और बाइंग में खुलता है, अगर अप साइड जाता है, देखो अब बाइंग में साइड थोड़ा डेटा तो मुझे नेगेटिव बता रहा है फिलहाल बराबर, मैं इसलिए मैं डेटा के हिसाब से चल रहा हूँ फिलहाल इस वीडियो के लिए। ये यहाँ पे मुझे डेटा थोड़ा रिलेवेंट लग रहा है। तो मार्केट मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा नीचे आ सकता है। ठीक है, ज़्यादा नीचे नहीं आएगा, ये जो मूविंग लाइन जो मेरा चल रहा है उसको कहीं ना कहीं टच करेगा। ठीक है, तो अगले हफ्ते के लिए जो एक्सपायरी है शायद मार्केट थोड़ा सा डाउन हो सकता है। हाँ, अगर मार्केट ब्रेकआउट करता है ये जो 23,700 के ऊपर, याद रखेगा 23,700 ही ब्रेक होने के बाद ही आप ऊपर एंट्री लीजिएगा। अब एंट्री गलती से मत लेना। 23,700 के एंट्री होने के बाद आपका जो एसएल बनेगा 23,400, उस पर आपको क्या करना है, एसएल लगाना है और बाइंग साइड में ये रखना है। ठीक है, तो फिलहाल क्योंकि डेटा बाइंग का तो मुझे इतना स्ट्रॉन्ग दिख नहीं रहा है, पर सेलिंग का डेटा बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। तो एटलीस्ट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट दोबारा मेरे इस मूविंग एंगल को टच करेगा और बहुत फ्रिक्वेंटली मुझे ऐसा लगता है नीचे आ सकता है। ठीक है, अब नीचे कहाँ तक आएगा, ये जो मेरा है 22,750 के आसपास मुझे जो दिख रहा है। ठीक है ना, 22,750 से लेकर इसके ऊपर का जो जोन आप समझ सकते हो, 22,750 से लेकर 22,800 या 800 के आसपास, 850, 100 रुपये की रेंज आप मान के चलिएगा, उससे मार्केट हो सकता है। और यहाँ पे आपको शायद एक, मुझे ऐसा लगता है कि बड़ी कैंडल बनेगी और उसके बाद मार्केट शायद वापस ऊपर जाए नीचे जाए, हम देखेंगे फिलहाल। लेकिन ये फिलहाल मुझे डेटा जो बता रहा है कि मैं नीचे आने को रेडी हूँ। तो ये था अगले हफ्ते निफ्टी की चाल, मैंने आपको डेटा के एहसास पे और चार्ट के आधार पर बताएं, क्योंकि चार्ट आप देखते हो तो ये कंटिन्यू सेलिंग हुई है और शायद अगर कंटिन्यू रही मार्केट एक अच्छा फॉल नीचे ले सकती है। तो ऐसा ये था निफ्टी का चार्ट। इसी के बेस पे अगर आप बैंक निफ्टी को अगर आप देखते हैं तो थोड़ा सा बैंक पे लेते हैं, वहीं भी क्लियर हो जाएगा।
सेम चीज चल रही है। बैंक का अगर मैं डेटा देखूंगा तो बैंक मेरा डेटा बता रहा है, वो बड़ा खतरनाक डेटा मानिएगा। बैंक निफ्टी में जो 52,000 पे कॉल राइटिंग हुई है, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग हुई है 52,000 पे। और ये जो पैटर्न बन रहा है यहाँ पे, ये आप देखोगे इस पैटर्न पे, ओके, तो बाहर सेलिंग पॉइंट बनता है, नीचे आपका एज लाइन जो भी बनती है उसके साथ, ठीक है। तो 50,000 के आसपास कहीं मार्केट दोबारा हमको इसको टच कर देगा। अगर हम जाते हैं, याद रखिएगा, अगर हम अब जाते हैं तो 51,500 आपका एसएल रहेगा। और फिर अब कब का जाना है, अब आपको अब का डायरेक्शन तभी लेना है जब 52,000 के ऊपर हम ट्रेड कर रहे हैं, याद रखिएगा। तब तक गलती से भी हाथ मत लगा देना, नहीं तो बहुत जबरदस्त ट्रैप आओगे। 52,000 के ऊपर की बाइंग एंट्री है, और नीचे के लिए एंट्री बनी हुई है अगर एल 52,000 रख के, ठीक है। आपको अगर मार्केट मंडे को इसी दिन खुलता है, ठीक है, तो आप यहाँ पे एंट्री लेके नीचे के लिए एटलीस्ट 50 या 50 के अबो आपको मार्केट दिखाई देगा। तो ये था बैंक निफ्टी नेक्स्ट वीक के लिए, और दोनों का बताया हूँ, निफ्टी का बताया, बैंक निफ्टी बताया हूँ। तो अगर आपने वीडियो देखते रहिए और इसको आगे फॉरवर्ड करते रहिए। चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।